मुस्लिमों ने मेवात के एक एक गांव की हालत पाकिस्तान से भी बदतर बना दी है और हिंदुस्तान का मिनी पाकिस्तान बन चुके मेवात में हिंदुओं पर जुल्म की अनगिनत दास्तान भरी पड़ी है। मजबूर होकर बहुत दुखी कर दिए। अपहरण के बाद गैंगरेप और हत्या से आज भी दहल रहा है ये हिंदू परिवार। कि आजकल के लोग धार्मिक मान्यताओं में इतने घिर चुके हैं कि अपनी इंसानियत की हदें भूल जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक सच्चाई दिखाने वाला हूं, जिसे देखने के बाद शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाए या आपका गला भर जाए या आपके दिल में काक्रोश सा पैदा हो। बात है हरियाणा के मेवात जिले की, जहां पर 25 वर्ष में 105 गांव हिंदू विहीन हो गए और बचे 85 गांव में 1 से 2 परिवार ही आपको हिंदू मिलेंगे, कि जहां पर भगवान की पूजा करना गुनाह माना जाता है, कि जहां पर हिंदू परिवार की बेटी, बहन या पत्नी को पहले अगवा किया जाता है, फिर उनसे जबरन धार्मिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है और ऐसा ना करने पर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है, फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ ऐसा ही बात है मेवात जिले के जबलपुर गांव की, जहां पर लड़कियों के खेलने कूदने की उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। एक 9 वर्ष की लड़की जो कक्षा चौथी में पढ़ती है, पढ़ने के बाद अपने घर की तरफ लौटती है, जहां से उसको अगवा कर लिया जाता है। एक 9 वर्ष की लड़की को अगवा किया जाता है, फिर उसके साथ 30-35 वर्ष के अधेड़े हुआ सामूहिक बलात्कार करते हैं। कि 9 वर्ष की लड़की के साथ 30 से 35 वर्ष के अधेड़े हुआ। लड़की के जांच रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की गर्भवती पाई गई है। जब उसका बाप कानून से सहायता मांगता है तो कानून लड़की की ही गलती बताकर अपना हाथ खींच लेता है। फिर 2 दिन बाद उसके बाप का लाश उसके घर के सामने वाले पेड़ पर मिलता है। और यह सब कौन करता है? मेवात के एक ही समुदाय के लोग, मुसलमान समुदाय के लोग। क्या आज तक किसी मुसलमान ने इस पर बात उठाया है, आवाज उठाया या स्टेटस लगाया या कुछ भी कहा हो इस बात पे? क्यों सब खामोश बैठे हैं? कहाँ गए वो धर्म के ठेकेदार जो न्यूज चैनल पर अपना वोट बैंक के लिए लंबी लंबी दावे करते हैं? कहाँ गई वहां की प्रशासन? वहां पर जिंदा साधुओं को जला दिया जाता है। क्या कभी किसी मौलाना को जिंदा जलाने वाली खबर आई है? इसका एक ही कारण है, मुस्लिम समुदायों में शिक्षा की कमी। कहाँ गए वो लोग जो तबरेज अंसारी जैसे गुनाहगार के लिए न्याय मांगते हैं? मैंने मुसलमान यूनिटी के ऊपर न जाने लगातार कितने वीडियो बनाए हैं, कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाए, जिसमें एक जनरल कमेंट है कि भाई जहां पर मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है वहां पर हिंदुओं को दबाया जाता है। मैंने इसका भी विरोध किया, लेकिन यह बात सही है और इसका जीता जागता उदाहरण है मेवात जिला। मैंने इसी मामले के ऊपर 3-4 पंक्तियां लिखी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कि एक मासूम सी नाजुक बच्ची, एक आंगन की कली थी वो, कि एक मासूम सी नाजुक बच्ची एक आंगन की कली थी वो, माँ बापों के आंखों की तारा थी, अरमानों से पली थी वो, कि वो छोटी सी बच्ची थी जो ढंग से बोल ना पाती थी, कि वो छोटी सी बच्ची थी जो ढंग से बोल ना पाती थी। देख के जिसकी मासूमियत उदासी भी मुस्कान बन जाती थी, कि जिसने जीवन के केवल 5 बसंत ही देखे थे, कि जिसने जीवन के केवल 5 बसंत ही देखे थे, उस पे ये अन्याय हुआ कैसे विधि के लेके थे, कि उस बच्चे पे जुल्म हुआ वो कितना रोई होगी, कि उस बच्चे पे जुल्म हुआ वह कितना रोई होगी। मेरा कलेजा फट जाता है तो उसकी माँ कैसे सोई होगी, कि मेरा कलेजा फट जाता है तो उसकी माँ कैसे सोई होगी। कि कपड़ों के कारण होते रे, कि कपड़ों के कारण होते रे, जो कहे उन्हें बतलाऊं मैं, आखिर 9 साल की बच्ची को कैसे साड़ी पहनाऊं मैं, कि आखिर 9 साल की बच्ची को कैसे साड़ी पहनाऊं मैं, किस धार्मिक लड़ाई में बच्ची को क्यों घसीटा, जरा हमको भी बताओ ना, किस धार्मिक लड़ाई में बच्ची को क्यों घसीटा, जरा हमको भी बताओ ना, क्या तुम्हारा धर्म बलात्कार करना सिखाता है, जरा हमको भी समझाओ ना। कि बंटवारा कर लिया चलो मान लिया,
कि बंटवारा कर लिया, चलो मान लिया भारत माता मेरी जितनी है उतनी तुम्हारी भी है। जमीन जायदाद लूट लिए कोई बात नहीं, जमीन जायदाद लूट लिए कोई बात नहीं, हमारी जमीन तुम्हारे काम आ जाए इससे बड़ा कोई खैरात नहीं। जमीन का क्या है, आज गया कल आ जाएगा। कि जमीन का क्या है, आज गया कल आ जाएगा, पर किसी बेटी की इज्जत पर हाथ उठाना, ये सोच ही मेरे रूह को कपा देती है। पर किसी बेटी की इज्जत पर हाथ उठाना, ये सोच ही मेरे रूह को कपा देती है कि इतने बड़े बड़े धार्मिक दावा करने वाले तुम, एक गलती तुम्हारे धार्मिक दावे को धरती पर ला देती है। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं उस मुल्क से आता हूँ, कि मैं उस मुल्क से आता हूँ जहाँ फिल्मों को सीरियस लिया जाता है, जहाँ सिनेमा को सीरियस लिया जाता है, लेकिन बलात्कार जैसी घटनाओं को लाइटली लिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।